अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में स्टडी करा था। आज हम नेक्स्ट मेथड स्टडी करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जैसे एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? HX के साथ। तो जब HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो डबल बॉन्ड है क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। ठीक है, या इस तरह पे बॉन्ड टूट सकता है या इस तरह पे बॉन्ड टूट सकता है। अगर मान लो ये बॉन्ड इस तरफ टूटा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और आपको पता है नेगेटिव के साथ कौन चीज अटैच करती है? पॉजिटिव। तो यहां पे क्या बनेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक डाउन। यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव पे कौन चीज अटैच करेगा? ये जो हाइड्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा? हैलोजन अटैच हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब हम ऐसे कैसा पता लगाएंगे कि कौन सी सिमेट्रिकल एल्कीन है और कौन सी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? ये जो कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड है इनको हम क्या करेंगे? कवर करेंगे और दोनों साइड देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच हैं डबल बॉन्ड के साथ। तो इस तरफ 1 कार्बन एटम है और इस तरफ भी क्या है? 1 कार्बन एटम। तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? HCl के साथ। और ये जो बॉन्ड की ब्रेकेज है इस तरफ भी टूट सकता है बॉन्ड और दूसरी तरफ भी बॉन्ड टूट सकता है। अगर मान लो बॉन्ड इस तरफ टूटा तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव पे कौन चीज अटैच करेगा? ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे CH3CH और यहाँ पे H और CH और यहाँ पे Cl और CH3। तो इस तरह से सिमेट्रिकल एल्कीन्स में बॉन्ड की ब्रेकेज होगी जब HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ या HI के साथ, एक रूल होता है, रूल का नाम होता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। और मार्कोनी-कॉप्स रूल में क्या आता है? इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस केस में क्या आता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती है और उसमें क्या आता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटिव goes to that carbon having lower number of hydrogen। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या आता है? जो नेगेटिव पार्ट एडिटिव का वो उस कार्बन के पास जाता है जिसमें लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3 एक इस तरह की एल्कीन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इनको कवर करे तो इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2। और इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? कोई भी कार्बन नहीं अटैच इस कार्बन के साथ। तो एक किस तरह की एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? HI के साथ। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और I पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और जब यहां पे क्या होगा? बॉन्ड की ब्रेकेज किस तरफ होगी? जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें जो नेगेटिव पार्ट है एडिटिव का वो लोअर नंबर ऑफ कार्बन की तरफ जाएगा। तो यहां पे जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट यहां पे आयोडीन है तो ये किस तरफ जाएगा? जो लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH2 और CH। तो यहां पे इस कार्बन पे लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन है और इस पे कितने हैं? 2। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो गोज टू लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड जो पॉजिटिव पार्ट है वो गोज टू हायर हाइड्रोजन। इसके लिए एक ट्रिक भी होता है लर्न रखने के लिए, नथु लाल हलवाई। तो इसका मतलब होता है N से नेगेटिव और लाल से मतलब लोअर, लोअर नंबर ऑफ, और वाई का मतलब है कि हाइड्रोजन
जो नेगेटिव पार्ट है गोज टू लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से आप लर्न रख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, HBr के साथ। तो मैंने आपको बताया इसका ट्रिक कि नेगेटिव पार्ट गोज टू लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे नेगेटिव पार्ट कौन सा है, हेलोज। तो नेगेटिव पार्ट लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ अटैच करेगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास अटैच करेगा। तो यहाँ पे CH3 CH, अब यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे CH2। अब नेगेटिव पार्ट है Br, तो वो लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से इस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्कोनी-कॉप्स रूल। नेक्स्ट है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। इसका एक और नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रस्ट इफेक्ट भी बोलते हैं। इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन नेगेटिव पार्ट of the additive goes to that carbon having higher number of hydrogen। तो इस केस में क्या आता है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में जो एडिटिव का जो पार्ट है वो गोज टू दैट कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, जैसे नत्थु हरामी हलवाई। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल है ए बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ए बेंजोइल पेरोक्साइड है और जैसे यहाँ पे हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH प्लस HBr। तो इसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो मैंने आपको बताया इसका ट्रिक क्या है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू हायर हाइड्रोजन। हायर हाइड्रोजन यहाँ पे है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे और पॉजिटिव पार्ट जहां पे लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पे आ गया CH3। ये जो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल है ये मार्कोनी-कॉप्स रूल का अपोजिट है।